ये आईटीएफ का लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करते हैं अपन, है ना। देखो, आज के क्लास का जो टॉपिक है वो आपको कल भी हम बता दिए थे कि टुडेज़ क्लास इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। क्योंकि अब पता है, मतलब लिमिट का जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम देख रहे थे ऑलमोस्ट, मतलब समझ लो कि 70 to 80% क्वेश्चंस वे बेस्ड ऑन टुडेज़ कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसलिए आज का क्लास थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको थोड़ा सीरियस रहना है और मतलब सो के नहीं पढ़ना है, बैठ के पढ़ा करो। ठीक है, कीप अ हैबिट कि आप बैठ के पढ़ें। ऐसे सो के पढ़ेंगे तो फिर आप अधूरा पढ़ाई करेंगे। चलो डालो हेडिंग में एक्सपेंशन सीरीज। एक्सपेंशन सीरीज। ठीक है, 2 मिनट आपको बस ध्यान से देखना है। एक्सपेंशन सीरीज में ना पहले आपको एक्सपेंशन याद करना है, बिकॉज बिना एक्सपेंशन याद करे आप एक भी क्वेश्चन इसका सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो वो आपको रटना पड़ेगा, और रटने का काम भी आपको अभी ही करना पड़ेगा। ये नहीं कि मतलब बाद में देख लेंगे, सर रट लेंगे ना बाद में, तो वैसा काम नहीं करना है। देखो क्या करना है, कैसे करना है, सुनो। हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन लिखवा रहे हैं, उस पर ध्यान देना। जैसे फर्स्ट नंबर लिखे हैं अपन ई टू दी पावर एक्स। ई टू दी पावर एक्स का एक्सपेंशन होता है 1 + x/(1) का फैक्टोरियल प्लस x² अपॉन 2 का फैक्टोरियल प्लस x³ का फैक्टोरियल, एंड ये सो ऑन चलेगा ऐसे ही। ठीक है, ये है ई टू दी पावर एक्स का एक्सपेंशन। याद तो कर लेंगे, पहले लिख लेते हैं। ये 1 नंबर हो गया, 2 नंबर लिखो। जो सेकेंड नंबर है वो है तुम्हारा ln 1 + x का एक्सपेंशन। ठीक है, ln 1 + x का एक्सपेंशन होता है x - x² / 2 प्लस यहाँ हो जाएगा x³ अपॉन 3। आप लिखेंगे अभी, है ना। रफ, अगर आप रफ फेयर नहीं करते हैं तो रफ में लिखिए, लेकिन लिखिए, कलम चलाइए। और प्लस x⁵/5 एंड दिस इज सो ऑन चलेगा। ठीक है, ये दो एक्सपेंशन अभी हम लिखे हैं। अभी पहले आप दोनों पे फोकस करो अच्छे से। तुम ई टू दी पावर एक्स को थोड़ा एक बार अच्छे से देखो। स्टार्ट कहाँ से हुआ है? 1 से स्टार्ट हुआ है ना। ये बहुत बहुत फेमस मतलब एक्सपेंशन है ई टू दी पावर एक्स का। ये एक्सपेंशन आता कैसे है? वी आर नॉट इंटरेस्टेड कि कैसे आया, है ना। बस आप इतना समझो कि इसको बोलते हैं टेलर सीरीज़ या फिर मैक्लॉरियन सीरीज़। इसी सीरीज़ के हेल्प से ये आता है। तो ये आपको बीटेक में आगे चल के पढ़ना है। राइट नाउ दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस कि हम कैसे आया। ठीक है, यू नीड टू रिमेंबर दिस थिंग्स कि अगर ई टू दी पावर एक्स लिखा है देन इट इज़ 1 + x/(1) का फैक्टोरियल, x² / 2 का फैक्टोरियल, x³/3 का फैक्टोरियल। तुम देखो, अगर ऊपर में यहाँ पे 2 लिखा है तो नीचे 2 का फैक्टोरियल है, यहाँ 3 लिखा है तो नीचे 3 का फैक्टोरियल है, और यहाँ 1 लिखा है तो नीचे 1 का फैक्टोरियल है। यहाँ पे क्या लिखा है? x⁻0 लिखा है, तो x⁻0, x⁻1, x⁻2 ऐसे चल रहा है सीक्वेंस में। ये ln 1 + x का एक्सपेंशन देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, x से स्टार्ट हो रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस कुछ ऐसा चल रहा है। ठीक है, इस सीक्वेंस में। बाकी यहाँ 1 2 3 4 5, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट लिखो और साइन एक्स, है ना। साइन एक्स का जो एक्सपेंशन है ना, ये होता है x - x³ अपॉन 3 का फैक्टोरियल प्लस यहाँ x⁵/5 का फैक्टोरियल माइनस x⁻7/7 का फैक्टोरियल, एंड दिस इज सो ऑन। ठीक है, ऐसे आप बहुत अच्छे से सीक्वेंस एक बार पैटर्न को पकड़ो कि क्या लिखा है, कैसे लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट साइन एक्स का हो गया। अब आते हैं टेन एक्स पे। ठीक है, 4th नंबर देखो, सॉरी साइन एक्स नहीं, उसके बाद कॉस एक्स पे आते हैं। कॉस एक्स का जो एक्सपेंशन है ये कुछ ऐसा होगा। देखो यहाँ आपको लिखना है सबसे पहले 1, फिर लिखना है -x² / 2। ठीक है, 2 फैक्टोरियल। उसके बाद लिखेंगे आप x⁴/4 का फैक्टोरियल। ठीक है, -x⁶/6 का फैक्टोरियल, एंड दिस इज सो ऑन, ऐसे चलेगा ये। ठीक है, ये पहले ठीक से देखो सब लोग तब तक, है ना। हम एक एक्सपेंशन ढूंढ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो साइन का हो गया, ई टू दी पावर एक्स का हो गया, ln 1 + x का हो गया, साइन एक्स का हो गया, और कॉस एक्स का हो गया। अब आते हैं 5th नंबर पॉइंट पे, दैट इज 10x का एक्सपेंशन।
ठीक है, टेन एक्स का एक्सपेंशन होता है एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3, ठीक है, प्लस 2x की पावर 5 अपॉन 15, ठीक है, और ये चल रहा है ऐसा, ठीक है, एक सेकेंड यार, टेन एक्स का एक्सपेंशन सही लिखे है ना, ठीक है, वो सही होगा, देख लेते हैं, बाकी तुम लोग आगे लिखो। नेक्स्ट टेन एक्स का हो गया, फिर उसके बाद 6 नंबर पॉइंट पे आ जाओ, 6 नंबर एक्सपेंशन लिखो साइन इनवर्स एक्स का। साइन इनवर्स एक्स का होता है एक्स प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 3 का फैक्टोरियल एंड दिस इज एक्स का क्यूब प्लस 1 स्क्वायर एंड दिस इज 3 का स्क्वायर अपॉन 5 का फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर 5 प्लस दिस इज 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड दिस इज 2 का स्क्वायर अपॉन 7 का फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर 7 एंड दिस इज सो ऑन। ठीक है, ऐसा हो गया, साइन इनवर्स एक्स का हो गया, ये हो गया, टैन इनवर्स साइन इनवर्स एक्स दोनों आ गया। ठीक है, ये यहाँ पे एक मिस्टेक लग रहा है, 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, यहाँ 5 का स्क्वायर होगा ना, 2 का स्क्वायर नहीं हो सकता, 1 3 5, 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब इस सीक्वेंस को अच्छे से देख लो और उसके बाद फिर अपन इसको हम लोग आगे बात करते हैं। पहले सब लोग एक बार बढ़िया से लिखो और आपको अभी जो जो कह रहे हैं सिर्फ उसको याद करो, e टू दी पावर x और ln x को याद करो और बिना देखे एक बार रफ में कहीं पे लिखो। पूछेंगे अभी हम, इसलिए कह रहे हैं। ठीक है, देखो e टू दी पावर x का एक्सपेंशन, पहले आपको ना अब आप नोटिस करिए कि कौन कौन से एक्सपेंशन में नीचे फैक्टोरियल दिख रहा है, पहले उसको मार्क कर लो। e टू दी पावर x, साइन x और कॉस x, और नीचे एक टैन इनवर्स x, साइन इनवर्स x पे, इन चार लोगों पे ना फैक्टोरियल का साइन आ रहा नीचे। ठीक है, उसके बाद ठीक है, अब देखो यहाँ पे साइन और कॉस आपको इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन पढ़ाए थे, अब बताइए साइन और कॉस में इवन ऑड फंक्शन कौन सा है, विच वन इज ऑड फंक्शन, बोलो जल्दी। हाँ, साइन एक्स इज द ऑड फंक्शन है ना, तो देखो ये ऑड फंक्शन है तो आप इसको याद ऐसे कर लेना कि ऑड फंक्शन मतलब एक्स की पावर 1 से स्टार्ट हो रहा है, ऑड वर्ड 1 3 5 7 चल रहा है ऑड नंबर, और जो ऊपर है उसी का नीचे फैक्टोरियल है, 5 है तो 5 का फैक्टोरियल, 7 है तो 7 का फैक्टोरियल। ठीक है, cos x आपको पता है कि cos x इज द इवन फंक्शन, क्योंकि ये इवन फंक्शन है तो इवन नंबर क्या होता है 2 4 6 8, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो x की पावर 0 समझ लो जिसका वैल्यू 1 हो गया। ठीक है, तो cos x 1 से स्टार्ट होगा, तो आप इसको याद कर लेंगे sin x को, x माइनस एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल, और cos में भी आपको पता है फैक्टोरियल होता है, तो ये कुछ ऐसा चलेगा 1 0 2 4 6 8 10 है ना, ये सीक्वेंस चलेगा इसमें। बाकी e टू दी पावर x का तो बच्चा बच्चा बता देता है कि 1 प्लस एक्स है ना, इसको ऐसा समझना, ऐसे लिखा हुआ है ना, e टू दी पावर x को ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिख लेना पहले 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का क्यूब एंड दिस इज सो ऑन, नीचे में 1 का फैक्टोरियल फिर 2 का फैक्टोरियल फिर 3 का फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहेगा ये। ठीक है, तो ऐसा होता है, समझ गए आप। और साइन एक्स कॉस एक्स का याद हो गया, टेन एक्स का देख लो, देखो टेन एक्स का बहुत खराब एक्सपेंशन का रूल होता है, बट आपको ना 3 याद रख लेना है बस, ये x प्लस एक्स क्यू बाई 3 और 2x की पावर 5 बाई 15 याद कर लेना इसको। अच्छा, टैन इनवर्स x का एक्सपेंशन नहीं लिखे हैं, टैन इनवर्स x का एक्सपेंशन भी जरूरी है क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, टैन इनवर्स x का भी लिखो, 7 नंबर, टैन इनवर्स x का एक्सपेंशन होता है x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3
प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 माइनस एक्स की पावर 7 अपॉन 7 एंड प्लस सो ऑन चलेगा। आप पैटर्न देख लो 1357 चल रहा है, लेकिन इस बार फैक्टोरियल नहीं है नीचे में। तो आपको पता है tan इनवर्स और साइन जो है ना, ये दोनों देखो एक जैसा बिहेव कर रहा है, ये और ये आप देख लीजिए। लेकिन फ़र्क क्या है, यहाँ नीचे फैक्टोरियल है, यहाँ पे फैक्टोरियल नहीं है, बाकी सिमिलर चल रहा है क्योंकि साइन और tan दोनों ही ऑड फंक्शन है। ठीक है, देखो ऑड फंक्शन के साथ हम रिलेट कर रहे हैं याद रखने के लिए, अदरवाइज बाकी कोई ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है इसका यहाँ पे, है ना। तो टोटल वी हैव 7 एक्सपेंशन, जिसमें से हम आपको कह रहे हैं कि आप क्या क्या रट लेंगे, सुन लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कौन कौन सा है इसमें, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये याद भी हो गया आपको। ln 1 प्लस एक्स देख लो, है ना। x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यू बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4 बाई 5 एक्स की पावर 5, मतलब ये कुछ ऐसा चल रहा है। यहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं, देखो x फिर एक्स स्क्वायर बाई 2 फिर एक्स क्यूब बाई 3 फिर एक्स की पावर 4 बाई 4 और प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, है ना, ये चल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। ये देखो ऑड पावर में प्लस चल रहा है, बाकी सीक्वेंस में याद करना प्लस माइनस ऐसे चलेगा। चलो डन है यहाँ तक। तो साइन ई टू द पावर एक्स का हो गया, एल एन एक्स का भी हो गया, उसके बाद साइन एक्स का याद हो गया होगा आपको, फिर कॉस एक्स का हो गया, उसके बाद फिर टैन इनवर्स एक्स का और साइन एक्स का सिमिलर है एकदम, बस फैक्टोरियल नहीं है। साइन इनवर्स एक्स थोड़ा गंदा है, लेकिन ठीक है, आपको ना देखो आप पूरे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको सिर्फ हर एक एक्सपेंशन का 2 टर्म्स पता होना चाहिए एटलीस्ट, है ना। इसको याद करना, ये और इसका भी 2 टर्म्स एटलीस्ट याद रखना है, इसका भी 2 टर्म्स एटलीस्ट याद रखना है। 3 बहुत रेयर केस में यूज़ होगा। चलो, है ना, अब ज़्यादा इसे समय नहीं देंगे। अब मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गया होगा, और अगर हमारी बात आपको समझ में आ गई है तो फिर आप एक बार अच्छे से सब कुछ देख लिए होंगे। तो अब हम आपसे पूछना स्टार्ट करते हैं। चलो, ऑनेस्टली बोलना है सबको, चोरी नहीं करना है, नोट चीटिंग नथिंग। बोलो अंजलि, बताओ तुम ई टू दी पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या होगा, आंख बंद करके आराम से बताओ। गुड, सही है। चलो सुवर्णा तुम बताओ, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ साइन एक्स। हाँ, किस में फैक्टोरियल होता है, फैक्टोरियल किस में। हाँ, 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 यस। चलो तो जल्दी से बताओ, tan इन कॉस इनवर्स सॉरी कॉस एक्स का एक्सपेंशन बताओ। हम्म, चलो वेरी गुड। उसके बाद आदित्य तुम बताओ, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ साइन एक्स, नो चीटिंग। हम्म, सब जगह प्लस होते रहता है कि प्लस माइनस चलता है। तो तुम गलत बोली ना, प्लस 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 बोलते गई। हाँ, ठीक है, चलो तुम बताओ कृतिका, एक्सपेंशन ऑफ एल एन 1 प्लस एक्स बताओ। सब में प्लस होता है कि प्लस माइनस चलता है। ठीक है, आशी तुम बताओ ई टू दी पावर एक्स का एक्सपेंशन। ठीक है, ऋषु तुम बताओ। सोच रहे हैं तुमसे हार्ड वाला पूछ दें, बताओ tan इनवर्स एक्स का एक्सपेंशन बताएगा। हम्म, 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 बस। अरे तो तुम ध्यान से सुनो तो रे लड़का। चलो ठीक है, बाकी लोगों को सुन सुन के याद हो गया होगा, बाकी लोग ट्राई भी किए होंगे याद करने का।
एंड बहुत बढ़िया। चलिए अब आपको सबसे पहला, अब आपको ये समझाते हैं कि आपको एक्सपेंशन लगाना कब है और क्यों लगाना है। देखो क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो, ठीक है, दिस इज साइन x माइनस एक्स, है ना, बाई बाई नीचे लिखा है यहाँ पे x का क्यूब, ठीक है। अब देखो जो क्वेश्चन लिखा है ना, ये इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना है और क्या समझना है, सुनो। सबसे पहले बताओ ये 0/0 का फॉर्म है कि नहीं है? है। 0/0 का फॉर्म अगर ये बन रहा है तो हम लोग इस क्वेश्चन में एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं। बट इसमें एल हॉस्पिटल लगाने से एक दिक्कत ये दिख रहा है कि ऊपर तो डिफरेंशिएट होते जाएगा, चलो एक बार करेंगे तो cos x माइनस वन बन जाएगा, लेकिन नीचे 3x² आएगा, फिर जीरो पुट करेंगे तो नीचे जीरो आ जाएगा, डिफाइन नहीं होगा। एक बार फिर करना पड़ेगा तो 2x 6x बनेगा, फिर नीचे बच जाएगा x, जीरो पुट करेंगे फिर से नॉट डिफाइन हो जाएगा, एक बार फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। मतलब इस क्वेश्चन को 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे तब जाके x हटेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ना एल हॉस्पिटल से बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग एल हॉस्पिटल से बना सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग फॉर्मूला से बना सकते हैं, बट इस क्वेश्चन को हमको सीखना है एक्सपेंशन सीरीज से। अब ये कैसे होगा देखो, आपको पता है कि एक्सपेंशन सीरीज जब होता है, एक्सपेंशन जब करते हैं तो वो तो बहुत सारा टर्म्स हो जाता है उसमें, लेकिन कितने टर्म्स को ओपन करना ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा आपको डिनोमिनेटर के पावर से। डिनोमिनेटर में x की पावर 3 लिखा है, x की पावर 3 लिखा है, मतलब आपको x की पावर 3 से आगे जाने का जरूरत नहीं है एक्सपेंशन में। क्यों नहीं जाने की जरूरत है अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो लिमिट x टेंड्स टू जीरो, साइन x का एक्सपेंशन करो, तो बताओ साइन x का एक्सपेंशन मेरे को बताए कि कौन बताएगी भाई, एक जन बच्ची थी। अच्छा शिवम बताओ, तुम बताओ शिवम, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ साइन एक्स? हाँ बोलो। हाँ बस बस अब बस वो इतना दूर नहीं, अब देखो फिर यहाँ माइनस एक्स है ना, इस साइन एक्स का एक्सपेंशन ये लिख दिए, माइनस एक्स लिख दिए। उसके बाद डिनोमिनेटर में यहाँ पे x की पावर 3 लिखा है, तो जस्ट राइट हेयर x की पावर 3। नाउ दिस इज लिमिट x टेंड्स टू जीरो। अब ये जो x है और ये जो x है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये x और ये x कैंसिल हो गया, बचेगा क्या? माइनस एक्स अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5 अपॉन 5 का फैक्टोरियल, एंड दिस इज सो ऑन। नीचे डिवाइडेड बाई क्या लिखा है? x की पावर 3 लिखा है, जस्ट राइट हेयर x की पावर 3। अब आप क्या करेंगे, जो x की पावर 3 दिख रहा है ये सब पे अलग अलग सेपरेट कर दो। तो बताओ लिमिट x टेंड्स टू जीरो, यहाँ जब आएगा तो माइनस एक्स की पावर 3 बाई एक्स की पावर 3 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ -1/3 का फैक्टोरियल। और यहाँ पे क्या बच जाएगा? देखो ये कटेगा तो x की पावर 2 बच जाएगा और 1/5 का फैक्टोरियल बच जाएगा, और सो ऑन भी आगे बचेगा। लेकिन आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि आगे जाएंगे तो ये x तो रह जाएगा, बचेगा जरूर, क्योंकि यहाँ पे 3 ही कट कर पाएगा ना, बाकी का पावर तो बढ़ ही रहा था यहाँ पे। तो अगर आप लिमिट x टेंड्स टू जीरो पुट कर देंगे तो ये टर्म हट जाएगा, आगे भी सब ये सब हट जाएगा, जीरो जीरो आ जाएगा, सब बचेगा कौन? सिर्फ ये अकेला बच जाएगा जिसमें x नहीं है। तो आंसर इसका भी जरूरत नहीं है मेरे को, इसको हटा दो। तो आंसर क्या बन गया? -1/3 फैक्टोरियल, मतलब -1/6, क्योंकि 3 × 2 हो जाएगा, तो ये बनेगा आंसर। बोलो मेरी बात समझ में आई एवरीवन? अब एक बात का ध्यान रखना है कि आपको एक्सपेंशन में अब ये पूरा टर्म्स नहीं लिखना है, आपको देखना है कि नीचे पावर कितना है उसके रिस्पेक्ट में वहीं तक पावर रोक दो। हो सकता है कि जितना पावर है यहाँ पे वो टर्म ही नहीं आ रहा होगा, मतलब यहाँ पे 3 है लेकिन यहाँ 2 और अगला बार आ रहा होगा 4, तो आप 4 तक चले जाना, 2 पे मत रुक जाना, है ना, चले जाना 4 तक, एक स्टेप बढ़ा देना। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। लिखो दिस इज लिमिट x टेंड्स टू जीरो, दिस इज 5 sin x माइनस 7। अच्छा एक सेकेंड, चलो एक चीज़ पहले मेरे को बता दो, है ना, इसको लिखेंगे कंटिन्यू करेंगे, डोंट वरी, यहीं के बाद कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा रफ भी तुम लोग बताना। एक बात बताओ, e टू दी पावर x का एक्सपेंशन आपको पता चल गया था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 3/3 का फैक्टोरियल, एंड सो ऑन, ऐसे ही होता ना। तो सोचो अगर e की पावर यहाँ पे x की जगह पे मान लो अगर 2x हो जाए, तो फिर जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा, तो 1 + 2x हो जाएगा,
फिर ये 2x का होल स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा, प्लस ये 2x की होल पावर 3 अपॉन 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा, एंड दिस इज सो ऑन। e टू दी पावर अगर मान लो यहाँ पर माइनस एक्स हो जाए, तो जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल। देखो प्लस एक्स के जगह पे तो माइनस एक्स पुट भी कर देंगे तो वैसे रहेगा, लेकिन अगर इस x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल बन जाएगा, एंड सो ऑन ऐसे चलेगा। मतलब अगर e टू दी पावर माइनस एक्स हो तो प्लस माइनस प्लस माइनस, आपको बस वहाँ जहाँ x दिख रहा है उस जगह पे आपको माइनस एक्स रिप्लेस करना है और कुछ नहीं। जैसे मान लो अगर e टू दी पावर साइन एक्स आ गया, माइनस एक्स वाले में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ माइनस एक्स पुट करेंगे, तो x की जगह माइनस एक्स करेंगे तो ऐसा आ जाएगा। इस x की जगह माइनस एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो एज इट इज़ रह जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे माइनस एक्स पुट करेंगे तो माइनस एक्स का क्यूब जो कि माइनस बाहर आ जाएगा। समझा? e टू दी पावर साइन एक्स का एक्सपेंशन करेंगे तो वही रूल लगेगा, 1 प्लस यहाँ x की जगह साइन एक्स हो जाएगा, फिर यहाँ बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 का फैक्टोरियल, फिर यहाँ बन जाएगा साइन क्यूब बाई क्यूब एक्स अपॉन 3 का फैक्टोरियल, एंड सो ऑन। इस तरीके से लिखना होता है। ठीक है, तो ये एक्सपेंशन चीज़ आपको जो है ना ध्यान रखना है कि ज़रूरी नहीं कि e टू दी पावर एक्स ही मिलेगा आपको सीधा सीधी सवाल में भी। मान लो ऐसा मिल रहा है आपको कि अगर लिख दे साइन 3x लिख दे, तो साइन 3x एक्सपेंशन क्या बन जाएगा, सबसे पहला हो जाएगा साइन मतलब ऑड फंक्शन है, मतलब ये x मतलब 3x, फिर प्लस के बाद माइनस आता है, फिर यहाँ 3x की पावर 1 के बाद सीधा 3, नीचे 3 का फैक्टोरियल, फिर प्लस, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 3x का क्यूब हो गया, और माइनस के बाद प्लस, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ, ये 3 के बाद 5 आएगा, तो 3x की पावर यहाँ 5 बन जाएगा, नीचे 5 का फैक्टोरियल आ जाएगा, एंड दिस इज सो ऑन चलेगा ऐसे। मतलब जहाँ x था वहाँ पे अब 3x का रिप्लेसमेंट होगा, बस यही हम बताना चाह रहे हैं आपको यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है बात? तो इसी के बेस पे अभी हम क्वेश्चन करने वाले थे जो कि हम रुक दिए थे। चलो इसको क्वेश्चन को लिखो। ये क्या, तुम लोग ट्राई करो तब तक, क्वेश्चन है ना, लिखो। ये कहाँ से आ गया, लिखो यहीं पे क्वेश्चन लिख देते हैं। ठीक है, इसको हटा रहे हैं, तब तक आप लोग एक्सपेंशन करिए, इसका ट्राई करिए, हम इसको लॉगिन करते हैं थोड़ा। लिखो लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ लिखो साइन x माइनस एक्स प्लस एक्स क्यू अपॉन 6, ठीक है, बाई x की पावर 5। चलो बनाओ। हाँ सही है। क्या किया? हम्म, ठीक है, सही है। और कोई बनाया? देखो क्वेश्चन ये था ना, लिमिट x टेंड्स टू 0, इट इज अ साइन x माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 6 बाई, नीचे लिखो x की पावर 5, है ना, ऐसा था। अब इसको सॉल्व करना है। देखो अब इसको अगर आप इसको एल हॉस्पिटल से सोचेंगे, हालांकि क्योंकि 0/0 के फॉर्म में है, सो वी कैन थिंक अबाउट दी एल हॉस्पिटल रूल, बट 5 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तब जाके नीचे से x वाला टर्म हटेगा। सो ऐसा काम नहीं करेंगे। देखो ये लिमिट लिखा है x टेंड्स टू 0, एज इट इज लिख दो। साइन x का एक्सपेंशन आप लिखो 5 तक ले जाओ, क्योंकि यहाँ 5 पावर तक गया है, तो पहला क्या होता है, पहला x होगा, फिर माइनस एक्स क्यू अपॉन 3 का फैक्टोरियल, फिर प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 का फैक्टोरियल, इसको ब्रैकेट बंद कर लो, माइनस एक्स कर लो, और प्लस यहाँ एक्स क्यू अपॉन 6 कर लो।
ठीक है, बाई नीचे यहाँ पे लिखा है एक्स की पावर 5। अब देखो ये वाला x और ये x कैंसिल हो गया, फिर ये माइनस एक्स के ऊपर 6 लिखा हुआ है, 3 फैक्टोरियल मतलब 6 होता है, और ये भी कैंसिल हो गया, तो बचा x की पावर 5 और यहाँ पे 5 का फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर 5, ये कैंसिल हो गया, 1/5 फैक्टोरियल मतलब 120 हो गया, तो 5 फैक्टोरियल मतलब 120। ठीक है, बोलो समझ आया बात? अरे फैक्टोरियल नहीं पढ़ा है क्या? देखो 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 × 1, 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 × 2 × 1, 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 × 3 × 2 × 1, 5 फैक्टोरियल मतलब होता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब बात समझ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे? जा 1 पे जाके रुक जाएगा, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करो, 120 होता है ये, समझ गया? लिखो दूसरा क्वेश्चन लिखो सब। लिखो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x प्लस दिस इज log 1 माइनस x बाई x का स्क्वायर बनाओ। बन रहा? -1/2 सही है, गुड। और किसी का? देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स का एक्सपेंशन समझ में आ गया आपको, x माइनस एक्स की पावर 3/3 का फैक्टोरियल, यहाँ पे तो 2 ही लिखा है तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, इतना ही काफ़ी है। log 1 माइनस एक्स, आपको याद है log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन, याद करिए log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता था बताओ? चलो यहाँ पे प्लस था ना, यहाँ पर प्लस था कि माइनस था? बताओ जल्दी। अब यहाँ पे 1 माइनस हो गया, तो बताओ log 1 माइनस एक्स में एक्सपेंशन में क्या होगा, जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ माइनस एक्स रिप्लेस कर देंगे, तो ये माइनस एक्स बन जाएगा, ये एज इट इज़ रहेगा क्योंकि यहाँ पे तो इवन पावर है, और ये बन जाएगा माइनस एक्स की पावर 3/3, मतलब सारा ही माइनस बन जाएगा ये। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 2 पावर काफ़ी है क्योंकि नीचे एक्स स्क्वायर बैठा हुआ है कट करने के लिए, यहाँ आ जाएगा एक्स का स्क्वायर। सो नाउ दिस इज लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये देखो x और ये माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट हटेगा तो बचा माइनस एक्स क्यू अपॉन 3 का फैक्टोरियल और माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे नीचे लिखा है एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा ना यहाँ पे कि अब ये एक्स स्क्वायर इसको कैंसिल तो करेगा, लेकिन एक एक्स बच जाने की वजह से ये जीरो पुट करेंगे तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, तो बचा कितना, -1/2। ठीक है, ये आएगा। ये समझ में आया ऋषु तुमको कि ये जीरो क्यों हो गया, बताओ तो? अरे माइनस एक्स का क्यूब अपॉन ये 3 का फैक्टोरियल 6 हो गया, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्स का स्क्वायर हो गया, ये और ये कट गया, तो यहाँ एक्स बचा ना। अब एक्स का वैल्यू कितना पुट करेगा, जीरो पुट करेगा यहाँ पे, तो ये पूरा टर्म जीरो हो गया, और ये एक्स स्क्वायर कट गया, तो बचा ना -1/2। हाँ ठीक है, नेक्स्ट आगे लिखो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, दिस इज log e बेस 1 प्लस एक्स, ठीक है, बाई नीचे लिखो एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1/x बनाओ।
1/2। हाँ ठीक है, सही है, गुड। सानवी बना रही है तुम? ठीक है, देखो log 1 + x का एक्सपेंशन यहाँ पे हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। काफ़ी है इतना, क्योंकि नीचे एक्स स्क्वायर बैठा हुआ है और नीचे एक्स स्क्वायर लिखा है, तो इसको भी लिख दो नीचे एक्स स्क्वायर। ठीक है, और प्लस ये जो x माइनस 1/x लिखा है इसको अलग अलग कर दो, सेपरेट। तो ये 1 माइनस 1/x हो जाएगा और ये कुछ ऐसा सीन बना। अब ये जो एक्स स्क्वायर है दोनों पे जाएगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 हो गया। एक्स स्क्वायर जब दोनों पे आएगा तो ये एक 1/x बच जाएगा। ठीक है, नहीं ये गलत हो रहा है ना, सही लिखा हुआ, ये x माइनस एक एक्स बच रहा है ना, हाँ ठीक है, कटेगा इसके साथ है ना, ये 1/x बच जाएगा। माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो रहा है, माइनस हाफ बचेगा, प्लस 1 माइनस 1/x हो गया ये, है ना। और उसके बाद यहाँ से देखो ये और ये कैंसिल हो गया, हाँ 1 माइनस हाफ कितना आ जाएगा, 1/2। ठीक है, तो ये सेपरेट करने में दिक्कत नहीं हो रहा होगा आपको, एक्स स्क्वायर यहाँ भी आएगा यहाँ भी आएगा। लिखो फटाफट, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + x का स्क्वायर माइनस e⁻x, ठीक है, बाई नीचे लिखो x का स्क्वायर बनाओ। Oh, 1/2, okay, very good. So this is limit x tends to 0 1 + x स्क्वायर माइनस e⁻x को क्या लिखेंगे, 1 + x स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल, है ना। और नीचे यहाँ पे डिवाइडेड बाई क्या लिखा है, x का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से देखो कैंसिल क्या क्या हो रहा है, 1 कट जाएगा, ये x कट जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर बचा और माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल बच गया। इसको नहीं कट कर सकते क्योंकि सेम चीज़ नहीं है ना, नीचे एक्स का स्क्वायर लिखा है। अब ये एक्स स्क्वायर जो है ना ये दोनों पे सेपरेट होगा, तो बचेगा यहाँ से 1 माइनस 1/2 का फैक्टोरियल, मतलब 1 माइनस हाफ। सो द आंसर इज 1/2। ठीक है, 1/2 आ जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट लिखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x का स्क्वायर माइनस 1/sin² x, ब्रैकेट बंद बनाओ। सबसे पहला आपको हिंट कर दे रहे हैं कि आप इसको प्रोसीड करने के लिए पहले एलसीएम लो, उसको ऊपर भेजो, पहले इस फॉर्म में ले आओ। पहले ये तो पता चले कि एक्सपेंशन करना तो है, लेकिन कहाँ तक करना है ये भी तो पता होना चाहिए। तो ये sin² x बन जाएगा, माइनस ये हो जाएगा x का स्क्वायर। ठीक है, और नीचे का जो वैल्यू आ जाएगा ये हो जाएगा x² इंटू sin² x, है ना। अब यहाँ पे क्या लिखा है, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0। देखो ये sin² x एज इट इज़ रहने दो, माइनस एक्स का स्क्वायर रहने दो, और डिवाइडेड बाई यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर। sin² x को हम लोग x का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये x स्क्वायर x की पावर 4 बनेगा। अब मेरे को आइडिया लग गया कि हाँ अब एक्सपेंशन करना तो है, लेकिन कहाँ तक करना है, 4th पावर तक। सो नाउ दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0 sin² x, sin x का एक्सपेंशन पता है, sin² x का नहीं, तो कोई बात नहीं है, sin x का एक्सपेंशन कर दो, उसका होल स्क्वायर कर देना, तो पावर 4 तक लाना है। sin x का एक्सपेंशन क्या होता है, x माइनस एक्स की पावर 3/3 का फैक्टोरियल। बस दो टर्म खोलो, इसका स्क्वायर कर दो, क्योंकि आगे करेंगे तो कोई मतलब नहीं बनता है, ऐसे भी इसका पावर 6 आने वाला है आगे चल के, हमको 4 ही तक चाहिए। माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, और नीचे हो जाएगा तुम्हारा x की पावर 4।
ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0, a माइनस बी का होल स्क्वायर करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब x की पावर 6/3 फैक्टोरियल का स्क्वायर माइनस 2ab मतलब x की पावर 4 और यहाँ पे हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल एंड दिस इज माइनस x का स्क्वायर और नीचे लिखा है तुम्हारा x की पावर 4। ठीक है, ये लास्ट वाला समझ में आया, ये 2ab किया हुआ है, माइनस 2ab, हाँ ठीक है। अब ये जो एक्स स्क्वायर दिख रहा है और ये जो एक्स स्क्वायर दिख रहा है ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बच जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये जो x की पावर 6 है इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि इवन पावर है ये, तो ये हटा दो इसको। अब ये जो x की पावर 4 दिख रहा है और ये x की पावर 4 कैंसिल आउट कर देगा, तो बचेगा -2/6 मतलब -1/3। आया था क्या इतना आंसर किसी का? ठीक है, डन जी, हो गया। देखो नेक्स्ट, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, दिस इज 5 sin x माइनस साइन 7 sin 2x प्लस 3 sin 3x बाई, ठीक है, यहाँ एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। चलो देखो एल हॉस्पिटल से तो सोचना बहुत मुश्किल है क्योंकि आप नीचे ऊपर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, सोचिए। बन जाएगा 5 साइन एक्स का एक्सपेंशन कर लेंगे। अच्छा पहले नीचे वाले का सोचो, बताओ तो नीचे कितना पावर चल रहा है, कितने पावर तक एक्सपेंड करना है मेरे को। हाँ, कि साइन एक्स को हम लोग x लिख सकते हैं, तो मतलब अपने को x की पावर 3 तक एक्सपेंड करने का सोचना है। तो साइन एक्स का हो जाएगा x माइनस एक्स की पावर 3/3 का फैक्टोरियल, बस है ना। फिर -7 साइन 2x को क्या लिखेंगे यहाँ पे 2x माइनस दिस इज 2x की पावर 3/3 का फैक्टोरियल। ठीक है, प्लस 3 साइन 3x का मतलब हो जाएगा 3x माइनस दिस इज 3x की पावर 3/3 का फैक्टोरियल। ठीक है, नीचे डिवाइडेड कितना आ रहा है? टू तो नहीं है ना, 22 नहीं है, ये x की पावर 3 हो गया यहाँ पे, है ना। ना दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0। देखो कैसे करना है इसके बाद, इस 5 को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो 5x माइनस दिस इज 5x³ अपॉन 6 माइनस 14x, और यहाँ से हो जाएगा इसके बाद ये प्लस, देखो 2 2 2 8 और 8 7 56 x की पावर 3/3 to 6। ठीक है, प्लस दिस इज 9x माइनस 3 3 9 27 और इंटू 3 81 x की पावर 3/6 ऐसा आ रहा है नीचे, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना आ रहा है x की पावर 3 आ रहा है। अब हाँ -5 सही है। ठीक है, देखो यहाँ से 9 और 5, ये 9 और 5 14 और -14x कैंसिल हो गया, बचा एक्स क्यू वाला सारा टर्म बच गया, और एक्स क्यू सबको उड़ा देगा, ये एक्स क्यू ये एक्स क्यू ये एक्स क्यू सब पे जाएगा ना, तो सारे टर्म्स को कैंसिल कर देगा। तो बचा -5/6, यहाँ से बचेगा +56/6 -81/6। इसको सॉल्व करो तो -5 + 56 -81 और बाई 6 कितना आ रहा सॉल्व करके, -5 आ रहा है, -5 आ जाएगा। ठीक है, -5 ही आ रहा है ना, 56
वैसे 51, 51 माइनस 81, हाँ 30, -30/6, हाँ सही है, -5 हो गया, डन है। लिखो अगला क्वेश्चन लिखो। लिखो लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर sin x -1 प्लस दिस इज sin x बाई, नीचे हो जाएगा दिस इज tan, ब्रैकेट में यहाँ लिख दो sin x एंड दिस इज होल स्क्वायर। चलो सोचो। बनेगा, देखो आप चाहें तो आप डायरेक्टली एक्सपेंड कर सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है कि देखो ऐसा समझो कि साइन एक्स को हम लोग एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स टेंड्स टू क्या लिखा है, जीरो ना। यहाँ भी साइन एक्स को एक्स लिख सकते हैं, यहाँ भी साइन एक्स को हम लोग एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स टेंड्स टू जीरो चल रहा है। तो या तो ये लॉजिक लगाओ, या फिर ऐसा करो, तुम ना साइन एक्स को टी मान लो। हम कह रहे थे कि साइन एक्स को तुम एक्स तो लिख सकता है ना। कब लिखते हैं साइन एक्स को एक्स, कब लिखते हैं बताओ। साइन साइन एक्स को एक्स साइन एक्स को एक्स तब लिखते हैं जब एक्स टेंड्स टू जीरो होता है, ये जब जीरो के अप्रोच करेगा तब लिखते हैं, ठीक है। 1/4 नहीं, 1/4 नहीं है, एक बार सही से देखो, ठीक है। तो साइन एक्स को हम लोग एक्स लिख सकते हैं, या फिर अगर साइन एक्स को एक्स नहीं लिखना है तो एक काम कर लो, साइन एक्स को तुम टी मान लो। तो बताओ ये लिमिट हो जाएगा। और अगर बताओ एक्स टेंड्स टू जीरो है, एक्स करो यहाँ जीरो पुट करो, तो साइन जीरो जीरो हो गया, टी टेंड्स टू कहाँ आ गया, जीरो। तो टी टेंड्स टू जीरो हो गया। अब ये बन जाएगा ई टू दी पावर टी, ये हो जाएगा 1 + टी, क्योंकि साइन एक्स को हम लोग टी मान चुके हैं। और बाई नीचे हो जाएगा यहाँ पे दिस इज टैन, और ब्रैकेट में टी। अब क्योंकि होल स्क्वायर लिखा है तो इसको हम लोग टैन स्क्वायर टी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको टैन टी लिख लो और इसका होल स्क्वायर कर दो, टैन टी का होल स्क्वायर। एंड अभी भी आपको अगर पता होगा तो अगर t टेंड्स टू जीरो है तो टैन टी को t लिख सकते हैं हम लोग। तो टैन टी को t लिखेंगे तो t का स्क्वायर बन जाएगा। सो दिस इज लिमिट t टेंड्स टू जीरो e टू दी पावर t माइनस दिस इज 1 + t, और नीचे हो जाएगा t का स्क्वायर। तो थोड़ा अब ये सिंपल दिखने लग गया। नाउ दिस इज t का स्क्वायर। अब e टू दी पावर t का एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, 1 + t माइनस सॉरी प्लस t का स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल, माइनस ये लिखा है 1 - t हो गया। और नीचे वेट कर रहा है टी स्क्वायर कट करने के लिए। देखो ये 1 और 1 कट गया, टी और टी कट गया, टी स्क्वायर कट गया, तो आंसर कितना बनेगा, 1/2। ठीक है ऐसा। और नहीं तो फिर आपको टी के फॉर्म में नहीं लाना था, तो आप डायरेक्टली e की पावर साइन एक्स को एक्स लिख लो, साइन एक्स को एक्स लिख लो, साइन एक्स को एक्स लिखो, tan x बन जाएगा, सब कुछ एक्स के ही फॉर्म में रहेगा। हो गया, डन है। चलो इसको करो। 2025 का ही क्वेश्चन है यार, इवनिंग शिफ्ट का। ट्राई करो, हो जाएगा, देखो। पहले तुम चेक करो ये कौन सा फॉर्मेट का क्वेश्चन है, पहले मेरे को ये बताओ। आई जस्ट वांट टू लिसन फ्रॉम यू, कौन से फॉर्मेट का क्वेश्चन है ये। यस, दिस इज 1 to the power infinity फॉर्मेट टाइप क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखो अगर 10x/x का वैल्यू सबको पता है कि 10x/x का वैल्यू 1 होता है।
तो 10x/x का वैल्यू 1 हो गया और 1/0 इन्फिनिटी हो गया। दिस इज 1 इन्फिनिटी टाइप क्वेश्चंस। तो क्या अप्रोच होता है इसका? दिस इज e⁻, यहाँ लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, ये 1/x² बाहर आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा और 10x/x एंड दिस इज -1, ऐसा लिखते हैं इसको। और इसका वैल्यू किसके बराबर दिया है? p के इक्वल दिया है। दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको 10x लिख दो और -x लिख दो और नीचे x का स्क्वायर लिख दो। ठीक है, नीचे x इंटू x का क्यूब बन गया ना, है ना, ये x एलसीएम x का क्यूब बन गया, ये ऐसा आ गया इज इक्वल टू p। अब बताओ, आपको कुछ आइडिया लग रहा है कि अब इसके बाद कैसे प्रोसीड करना चाहिए हमको? बताइए, मेरा मेन कंसर्न अब इसको सॉल्व करने का है, ये बताओ। कैसे आपको हिंट लगा कि इसमें एक्सपेंशन से क्वेश्चन सॉल्व होगा? ये नहीं पता? अरे नीचे के पावर से पता चलता है। नीचे अगर x की पावर 3 लिखा है ना, इसका मतलब ये है कि 3 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा अगर एल हॉस्पिटल लगाएंगे। उससे बचने के लिए अपन उससे बचने के लिए एक्सपेंशन लगा दो, 10x को एक्सपेंड कर दो। अब बताओ 10x एक्सपेंशन होता क्या है? x प्लस x³ है ना, इससे आगे तो जाना नहीं है। और यहाँ पे -x लिखा है और उसके बाद नीचे डिवाइडेड बाई, ठीक है, यहाँ x का क्यूब हो जाएगा, ये x और x कैंसिल हो गया। अब ये x क्यू कैंसिल हो गया, तो 1/3 क्या 32, हाँ 32 सही है। तो p का वैल्यू कितना आ गया? 1/3 आ गया है ना। अब यहाँ पे p का वैल्यू पुट कर दो, दिस इज 96 log e बेस p, p मतलब 1/3। हाँ सॉरी, p का वैल्यू e की पावर 1/3, क्योंकि e की पावर में सब कुछ आया ना, सही है। तो यहाँ पे बन गया e की पावर 1/3। अब ये e और e जो है 1 हो जाएगा, तो 96 इंटू 1/3 हो जाएगा, तो दिस इज 32। ठीक है, समझ आया बात? सुवर्णा समझ रही है? हाँ, तो देखो यहाँ पे 10x का एक्सपेंशन का यूज़ पड़ गया ना। और हम आपको बता रहे हैं कि दो टर्म्स का एटलीस्ट यूज़ करना है एक्सपेंशन में। हम्म, एक क्वेश्चन तो और लिखो ना, 2025 का ही क्वेश्चन है, ये छूट गया है मेरे ख्याल से। इसको करते हैं पहले, अच्छा क्वेश्चन है, लिखो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, दिस इज x-1 6 प्लस लैम्डा एंड दिस इज cos x-1 ब्रैकेट बंद। ठीक है, ब्रैकेट बंद कहाँ पे हुआ है? ब्रैकेट बंद यहाँ पे हुआ है ना, वो नहीं, यही ब्रैकेट बंद ये वाला है ना। उसके बाद प्लस म्यू टाइम्स दिस इज साइन, उसके बाद यहाँ लिखो 1 - x और बाई नीचे लिखो x-1 का होल क्यूब, दिस इज इक्वल टू -1। लैम्डा म्यू बिलोंग्स टू r, फाइंड करना है लैम्डा प्लस म्यू, ये क्वेश्चन है। चलो सोचो। देखो हम बताते हैं, सुनो ध्यान से। सबसे पहले आप एक चीज़ नोटिस करिए, आपको ना हर जगह x-1 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 दिख रहा होगा, x-1 x-1 x-1, इसमें भी माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो x-1 ये भी बन जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि मतलब सेम चीज़ बार बार रिपीट कर रहा है ना, तो इस x-1 को कुछ एज्यूम कर लो। मान लो इस x-1 को अपन t मान लेते हैं, तो जैसे ही t मानेंगे तो हर जगह x-1 को t से रिप्लेस कर देंगे। लेकिन अब लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। लिमिट यहाँ x टेंड्स टू 1 लिखा है, इस x का वैल्यू लाके यहाँ 1 पुट करो,
तो x का वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0, मतलब t टेंड्स टू क्या बन जा रहा है, 0 बन जाएगा ये। ठीक है, अब हर जगह क्वेश्चन में क्या बन जाएगा, ये t हो गया, ये 6 प्लस दिस इज लैम्डा टाइम्स कॉस t हो जाएगा, फिर प्लस ये म्यू हो गया एंड दिस इज साइन, और ये t होगा लेकिन माइनस का साइन बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पे माइनस म्यू हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद डिनोमिनेटर में क्या आएगा, देखो डिनोमिनेटर में आ जाएगा t का क्यूब, है ना, दिस इज t का क्यूब, ऐसा क्वेश्चन इस फॉर्मेट में चेंज हो गया। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, सबसे ध्यान दीजिएगा, आपको लिमिटिंग वैल्यू नहीं फाइंड करना है, इस पर लैम्डा और म्यू फाइंड करना है, वैल्यू दिया हुआ है फाइनाइट यहाँ पे। ठीक है, अब देखो ये लगा लिमिट दिस इज t टेंड्स टू 0, t को एज इट इज कॉपी कर लो, ये 6 प्लस ये लैम्डा कॉस t का एक्सपेंशन करो। सर आपको कैसे पता चला कि क्वेश्चन एक्सपेंशन सॉल्व होने वाला है, मेरे को डिनोमिनेटर में पावर दिख गया, x की पावर 3 लिखा है, मतलब ये एक्सपेंशन होगा। अब कॉस टी को क्या लिखेंगे, कॉस टी का एक्सपेंशन होता है और 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4/4 का फैक्टोरियल। ठीक है, माइनस यहाँ म्यू और साइन टी का एक्सपेंशन x माइनस एक्स क्यू अपॉन 3 का फैक्टोरियल, है ना, थोड़ा ब्रैकेट कंफ्यूज करेगा आपको, हर जगह एक जैसा ब्रैकेट दिख रहा है तो मैनेज करना। बाई नीचे आ जाएगा कितना, दिस इज t का क्यूब बन गया, है ना। अब यहाँ पे हम x बेकार लिख दिए, यहाँ पे तो t होना चाहिए था क्योंकि क्वेश्चन तो हमारा t के फॉर्म में आ चुका है। सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ t का स्क्वायर, t की पावर 4, t की पावर 3। ठीक है, यहाँ पर t था, इतना मिलेगा, है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, सुनो, ये जो लैम्डा दिख रहा है इस लैम्डा को मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, तो लैम्डा मल्टीप्लाई होगा, 6 तो बाहर रहेगा ही, है ना, सॉरी ये जो t दिख रहा है इसको तो ऐसे रहने देते हैं, हम लोग इसको ऐसा करते हैं, देखो t कहाँ कहाँ मिल रहा है, कहीं पे कुछ छूट तो नहीं रहा है ना, t यहाँ पे 6 मिल रहा है। ठीक है, ये t किसके साथ मल्टीप्लाई, देखो ये t जो है ना ये बाहर मल्टीप्लाई है, मतलब ये सब सारे टर्म्स के साथ अंदर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है यार, इसको कॉपी करके मेरे को ले जाना पड़ेगा, और ठीक है हम लिखते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ लिखा है लिमिट t टेंड्स टू 0। ठीक है, क्या क्या आया था बताना एक बार, ये आया था 6t कर दे रहा है ना, t मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो दिस इज 6t प्लस ये जो लैम्डा है, लैम्डा के साथ t मल्टीप्लाई करते रहे हम ले जाके, तो ये बन जाएगा लैम्डा t, और अंदर क्या आया था 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल प्लस t की पावर 4/4 का फैक्टोरियल, माइनस म्यू लिखे थे और फिर यहाँ पे लिखे थे t माइनस टी का क्यूब अपॉन 3 का फैक्टोरियल एंड दिस इज सो ऑन, बंद कर दो ब्रैकेट। नीचे क्या चल रहा था, t का क्यूब, है ना, नीचे हो गया t का क्यूब, एंड इसका वैल्यू कितना दिया हुआ था, इसका वैल्यू दिया था -1 के इक्वल। ठीक है, ध्यान से समझना, ऐसे क्वेश्चंस का ही ट्रेंड चला हुआ है अभी। लिमिट t टेंड्स टू 0, ये 6t लिखा है, यहाँ पे अंदर लैम्डा t को अंदर भेज दो, तो 6t प्लस दिस इज लैम्डा t, और ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस लैम्डा t का क्यूब अपॉन 2 का फैक्टोरियल प्लस लैम्डा t की पावर 5 अपॉन 4 का फैक्टोरियल माइनस म्यू t प्लस म्यू t का क्यूब अपॉन 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा यहाँ पे t का क्यूब विच इज गिवन एज -1, बाकी लोगों को छोड़ दिए हम। अब यहाँ देखो जो जो t वाला टर्म है इसको एक साथ करना है, एक कैटेगरी को एक साथ करना है। ठीक है, तो ये 6t यहाँ लिखा है, फिर लैम्डा t यहाँ पर लिखा है और फिर म्यू t यहाँ पे लिखा है, ये सबको एक साथ करो। तो ये हो जाएगा 6t प्लस लैम्डा t, तो t को कॉमन निकाल लेते हैं, तो t जब कॉमन निकलेगा तो यहाँ क्या बचेगा, देखो 6 प्लस लैम्डा और माइनस म्यू। ठीक है, यहाँ देखो t का क्यूब दिख रहा है, यहाँ पे भी t का क्यूब दिख रहा है, तो t के क्यूब को कॉमन निकाल लो, तो प्लस t का क्यूब कॉमन निकल गया, तो म्यू बाई 3 फैक्टोरियल मतलब 6 माइनस लैम्डा अपॉन 2, बाकी यहाँ बचा एक लैम्डा t की पावर 5 अपॉन 4 की फैक्टोरियल। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत है लेकिन आप बिलीव करिए आपको एडवांस में यही मार्क्स दिलाएगा। ठीक है, नीचे t की पावर 3 लिखा है इज इक्वल टू -1 लिखा, इतना तक करना है आपको। अब ये करने से क्या फ़ायदा होगा, सुनो, सबसे पहली बात ये कि तुम सोचो अगर t की पावर 3 अगर तीनों पे बटेगा, इस पे भी जाएगा, इस पे भी जाएगा, इस पे भी जाएगा, तो आपको नहीं लगता है कि ये तो 0 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे t की पावर 3 कैंसिल होगा, t स्क्वायर बच जाएगा और t टेंड्स टू 0 बोला है, 0 पुट करेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो मेरे को उससे तो कोई मतलब है नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये तो रहेगा लिमिट
दिस इज टी टेंड्स टू 0 हो गया। अब देखो यहाँ पे तुमको फाइनाइट वैल्यू चाहिए, यू वांट व्हाट, फाइनाइट वैल्यू, दिस इज व्हाट -1 ना। तो ये टर्म से तो कोई मतलब है नहीं, हम इसको डिलीट भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको हटा दो इसको। ठीक है, अब देखो बचा दो टर्म्स। अब एक बात बताओ, अगर ये रह गया, अगर ये टर्म रह गया तो हाँ बोलो ना। ये ये इसलिए हटा दिए हैं, एक काम कर लो, अ, चलो ठीक है, ये जो टी का क्यूब दिख रहा है, ये टी का क्यूब बताओ, इसके नीचे भी आएगा क्या? इसके नीचे भी आएगा क्या? इसके नीचे भी आएगा टी का क्यूब। तो जब ये टी का क्यूब इसके नीचे आएगा तो बताओ ये कटेगा टी की पावर 5 के साथ, तो यहाँ कितना बच जाएगा? और टी का वैल्यू 0 पुट कर दो ले जाके यहाँ पे, तो 0 हो गया ना ये। तो उसका कोई मतलब नहीं रहा, रहा चाह नहीं रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर वही टी का क्यूब ये वाला जब यहाँ पर आएगा तो ये और ये कट जाएगा, ये तो रह गया ना। और यहाँ पे टी का क्यूब आएगा, तो सोचो अब ये वाला टी का क्यूब यहाँ रहने की वजह से अब क्या तकलीफ होगा बताओ मेरे को? क्या -1 कभी आ पाएगा? आप लोग बताइए, सब लोग बताओ जी। अगर टी का क्यूब यहाँ रह गया तो फिर टी और टी क्यूब में से टी स्क्वायर तो बच जाएगा कटने के बाद। अब टी का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो समथिंग बाई 0 इज नॉट डिफाइन ना, इन्फिनिटी हो जाएगा। यहाँ कह रहा है -1 आने वाला है, बताओ ये पॉसिबल हो पाएगा? इसके रहने से ऐसा हो पाएगा क्या? इसके रहने से नहीं हो पाएगा ना, -1 नहीं आ पाएगा कभी। इसलिए हम नहीं कभी चाहेंगे कि ये वाला टर्म रहे बचा हुआ। ठीक है, इस टर्म को हमको उड़ाना है, और ये तो रहेगा नहीं है ना, इसका तो बात ही अलग है। तो आपको इसको हटाना होगा। किसको हटाएंगे आप? इस वाले पार्ट को, है ना। तो इसका मतलब कि सर 6 प्लस लैम्डा माइनस म्यू का वैल्यू कितना होना चाहिए? 0। मतलब लैम्डा माइनस म्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा? -6। ठीक है, लैम्डा माइनस म्यू का वैल्यू कितना आ गया? -6 आ गया। अच्छा अब बताओ, ये तो हट गया। हम लोग क्या कर दिए? हम लोग इस वाले पूरे टर्म को 0 के बराबर कर दिए, इसको 0 कर दिए इसको, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो 0 इंटू टी खत्म हो गया ये पूरा। अब ये हमको डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये तो खत्म ही हो गया, इसको तो हटा ही दो। अब बचा ये वाला टर्म। इसमें क्या होगा, जब टी का क्यूब इस पे तीनों पे आएगा तो ये जो टी का क्यूब है ये और ये कट जाएगा। ठीक है, तो कटेगा तो ये बच जाएगा। और बताओ इसका वैल्यू कितना आना चाहिए ताकि आंसर -1 हो जाए, क्योंकि बचा सिर्फ वही अकेला है। बोलो। μ/6 माइनस लैम्डा अपॉन 2 का वैल्यू कितना आना चाहिए? -1 आना चाहिए ना, तभी ना रिजल्ट -1 आएगा। ये वैल्यू इसके इक्वल आ जाएगा, -1 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से देखो एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा, और 6 एलसीएम हो गया, μ-3 लैम्डा इज इक्वल टू -6, है ना। एलसीएम लेके उधर भेज दिए। तो अपने पास दो इक्वेशन हो गया, दो वेरिएबल हो गया। यू नीड टू सॉल्व 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू। बताओ सॉल्व के कितना आ रहा है? 18 आ रहा है। हाँ 18 सही है। लैम्डा का वैल्यू 6 आएगा, म्यू का वैल्यू 12 आएगा, है ना। लैम्डा 6 एंड द म्यू इज 12। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट अभी समझाया है ना अभी तुरंत इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, बिलीव मी। ऐसा क्वेश्चन ही आने वाला अगले साल के पेपर में भी, मेंस में भी, एडवांस में भी, लिमिट का क्वेश्चन। डन है क्या? रिशु समझ गया तू? दिक्कत होगा, बड़ा क्वेश्चन है, परेशान मत होना। हाँ बोलो। क्या कुछ नहीं आ रहा है, एक परमुटेशन थोड़ा सा आया, और क्या? हाँ, और क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। इसको भी रुक जाओ, इसको मत बनाओ, इसको बनाओ पहले। स्टेटमेंट 1 और 2, ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है ये। ठीक है, पहले हम लोग स्टेटमेंट 1 पे फोकस करते हैं, उसके बाद स्टेटमेंट 2 देखेंगे। स्टेटमेंट 2 बताओ तो कौन से फॉर्मेट का क्वेश्चन है, बता पाएंगे आप लोग? देखिए स्टेटमेंट 2 चेक करो। हाँ,
तो उसको तो निपटा लेंगे। चलो इसको देखते हैं। चलो पहले स्टेटमेंट टू का ही देख लेते हैं ना। स्टेटमेंट टू को यहाँ अगर सॉल्व करते हैं तो क्या लिखा है देखो, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन लिखा है। स्टेटमेंट टू को हम लोग ऐसे ई टू दी पावर लिखते हैं, और ये जो टू बाई वन माइनस एक्स पावर में बैठा है इसको यहाँ लिखते हैं, और जो सिर्फ एक्स लिखा है उसमें एक्स माइनस वन हो जाएगा ये, है ना। जो एक्स लिखा है उसमें एक्स माइनस वन हो जाएगा। तुम देखो ये और ये कट गया, माइनस बच गया, ई टू दी पावर कितना आ गया, माइनस टू, है ना। माइनस का साइन कॉमन निकलेगा तो मतलब वन बाई कितना आ गया, ई स्क्वायर। तो लो स्टेटमेंट टू तो सही हो गया ना, वन बाई ई स्क्वायर तो दिया ही है इसका वैल्यू। तो स्टेटमेंट टू इज़ करेक्ट। नॉट टॉक अबाउट द स्टेटमेंट नंबर वन। स्टेटमेंट वन में अगर आप देखेंगे तो देखिए, समझिए ध्यान से, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो लिखा है, यहाँ लिखा है tan इनवर्स एक्स, ठीक है सर, प्लस अब यहाँ पे देखो log e बेस लिखा है, दिस इज log e बेस। ये जो वन प्लस एक्स बाई वन माइनस एक्स लिखा है इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं, वन प्लस एक्स, इसका ये जो रूट में लिखा है पूरा रूट में, इस रूट को देखो वन प्लस एक्स वन माइनस एक्स लिख दिए, इसका जो वन बाई टू लिखा है इस वन बाई टू को यहाँ बाहर कर लो, कर सकते हैं ना क्योंकि लॉग का प्रॉपर्टी होता है ये, और यहाँ बाहर में माइनस टू एक्स लिखा है, इसको एज इट इज कॉपी कर लो, ठीक है। और बाई डिनोमिनेटर में नीचे में क्या लिखा है, एक्स की पावर फाइव। अच्छा ये हम इस रास्ता से चल क्यों रहे हैं, इस रास्ता पे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि मेरे को दिख रहा है नीचे में एक्स की पावर फाइव लिखा है, मतलब सर बिना एक्सपेंशन का काम होगा नहीं है, तो हम बस उसी का ही बुद्धि लगा रहे हैं कि एक्सपेंशन से काम कैसे करें इस क्वेश्चन में। तो यार एक काम करते हैं, ये जो ऑप्शन है ना इसको हम पहले इतना कट करते हैं क्योंकि अपने पास इतना स्पेस नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ से आगे प्रोसीड करते हैं। दिस इज लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एंड दिस इज tan इनवर्स एक्स लिखा है ये, और प्लस ये हाफ लिखा है, इसको log a बाई बी जो लिखा है इसको log a माइनस बी लिख दो। दिस इज वन प्लस एक्स माइनस एंड दिस इज log वन माइनस एक्स हो जाएगा ये। बाहर में वन बाई टू बैठा रहने दो, इसको माइनस टू एक्स रहना है, इसको भी रहने दो। और नीचे में कितना लिखा है, एक्स की पावर फाइव, दिस इज एक्स टू दी पावर फाइव लिखा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से दिस इज लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, tan इनवर्स एक्स का आप सबका एक्सपेंशन करना है। बताओ tan इनवर्स एक्स का एक्सपेंशन बताओ मेरे को, ताकि पावर फाइव तक जाके रुक जाए। याद है आपको, बताइए व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ tan इनवर्स एक्स, फास्ट। एक्स प्लस, प्लस की माइनस, ठीक से देखो, माइनस एक्स की पावर थ्री अपॉन थ्री प्लस एक्स की पावर फाइव अपॉन फाइव। tan इनवर्स एक्स का एक्सपेंशन इज सिमिलर टू द साइन एक्स का एक्सपेंशन, है ना। प्लस यहाँ पे हाफ लिखा है, log वन प्लस का एक्सपेंशन क्या होता है, ये होता है एक्स, ठीक है। उसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, सही है, प्लस एक्स की पावर थ्री अपॉन थ्री माइनस एक्स की पावर फोर अपॉन फोर, ठीक है। और उसके बाद प्लस एक्स की पावर फाइव अपॉन फाइव, ठीक है। ये वन बाई टू बाहर रहेगा, और माइनस ये log वन माइनस एक्स का एक्सपेंशन जब करेंगे तो चलो कर देते हैं यहाँ पे, है ना। वन बाई टू को बाहर रहने दो, और थोड़ा सा हम इसको शॉर्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं माइनस, और सेम चीज़ लिखेंगे ना, बस जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है वहाँ वहाँ माइनस एक्स रिप्लेस हो जाएगा, तो ये माइनस एक्स बन गया, ये माइनस ऐसे रहेगा एक्स स्क्वायर बाई टू, ये माइनस एक्स की पावर थ्री बाई थ्री, और माइनस एक्स की पावर बाई फोर माइनस एक्स की पावर फाइव बाई फाइव बन जाएगा। और बाहर में एक माइनस टू एक्स भी बैठा हुआ है, और नीचे में लिखा हुआ है एक्स की पावर फाइव, ठीक है। दिस इज एक्स की पावर फाइव लिखा है। अब जो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो अंदर में। देखो ये तो सब एक साथ लिखा हुआ है, तो x और x ना ऐड हो जाएगा तो 2x बन जाएगा ये। बाकी ये माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, और ये देखो प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू कैंसिल हो जाएगा, प्लस एक्स क्यू बाई थ्री, और ये प्लस एक्स क्यू बाई थ्री, तो टू एक्स क्यू बाई थ्री बन जाएगा, माइनस एक्स की पावर फोर बाई फोर, और ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस एक्स की पावर फाइव बाई फाइव, और ये प्लस एक्स की पावर फाइव, देखो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा ना ये, तो ये एड अप हो जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग अब लिखते हैं, है ना। बड़ा ख़राब इतना बड़ा हो गया ये, इसको लिखना मुश्किल है, थोड़ा सा हम देखते हैं कैसे कैसे लिखा जाए, बताओ। यहाँ पे x माइनस एक्स क्यू बाई थ्री,
अच्छा एक चीज़ और देखो, हम डायरेक्ट उड़ाते हैं है ना। ये x और ये x 2x बनेगा। 2x के नीचे जब 2 जाएगा, 2x के नीचे जब 2 जाएगा तो ये x बन जाएगा, और यहाँ पे x पहले से बैठा है, तो ये x और ये x और ये वाला 2x कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 2x बना। देखो यार थोड़ा सा बुद्धि लगाए हैं, क्योंकि स्पेस नहीं है, तो आप लोग परेशान मत होना। हम क्या बोल रहे हैं, ये x और ये माइनस माइनस प्लस x बन गया, 2x बन गया। 2x के नीचे 2 जाएगा, ये अंदर जाएगा ना 2, तो x बन जाएगा, x प्लस x 2x हो गया, और माइनस 2x यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या आया था देखो, एक्स क्यू बाई थ्री और एक्स क्यू बाई थ्री, 2x³ आया था। 2x³ में से माइनस x³ यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा नहीं, 2x³ और यहाँ से 2 जब जाएगा तो 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, x³ और ये x³ यहाँ इंतजार कर रहा है इसको कट करने के लिए, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा 1/2 अंदर जाने के बाद। अब बचा x⁵5/5 और यहाँ पे x⁵5/5 ये वाला है ना, ये x⁵5/5, x⁵5/5, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2x⁵5 बन गया। 2x⁵5 में से अगर 1/2 मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर नीचे 2 कट जाएगा, x⁵5/5 बचेगा, और यहाँ पे x⁵5/5 है, तो x⁵5/5 और x⁵5/5 बच जाएगा 2x⁵, ऐसा बचेगा 2x⁵5/5, और नीचे में x⁵5 लिखा हुआ है, ये और ये कट गया, आंसर 2/5 बना। आपको पता नहीं समझ आया कि नहीं आया, लेकिन हमारे पास जगह कमी था, हमने दिमाग में थोड़ा सा काम कर लिया यहाँ पे। ठीक है, आप देखो यार, अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है, तुम 1/2 अंदर भेज के सिंप्लीफाई करना, सब कट पिट के जाएगा, आंसर 2/5 आ जाएगा। तो ये 2/5 आ गया यहाँ पे, इसका मतलब स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दोनों ही ट्रू हो गया। ठीक है, समझ आया आप लोग को क्या बोल रहे हैं? ओके, चलो इसको ट्राई करो। अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप सीख लेंगे तो मतलब आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में समझ आ जाएगा कि करना कैसे है इस तरह के क्वेश्चंस को। ठीक है, एक्सपेंशन करो। अच्छा, ये तो समझ में आ गया, वो क्वेश्चन एक्सपेंशन का ही है। दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0 ए एक्स का स्क्वायर ई टू दी पावर x माइनस, दिस इज b, ये हो जाएगा log e बेस 1 प्लस एक्स लिखा है, प्लस फिर यहाँ पे सी एक्स ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है, बाई एक्स का क्यूब है ना, इज इक्वल टू 1 दिया, एक्स का क्यूब कर लिया ना, इसको साइन एक्स को एक्स बना दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें कैसे लगाना है बुद्धि, समझो ध्यान से सब लोग। लिमिट x टेंड्स टू 0 लिखा है, ए एक्स का स्क्वायर एज इट इज, ई टू दी पावर एक्स को एक्सपेंड करो, कहाँ तक एक्सपेंड करेंगे, देखो मेरे को एक्स क्यू चाहिए, बस ज़्यादा दूर नहीं जाना है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल कर लो। अगर आप x तक रहेंगे तो सही है, क्योंकि वैसे भी आपको पता है एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो एक्स का क्यू अंदर बनने वाला है, तो आगे जाने का कोई मतलब नहीं बनता है, सो जस्ट रिमूव इट है ना, 1 प्लस एक्स पे जाकर रुक जाओ, माइनस ये b रहेगा, 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, और उसके बाद फिर एक टर्म और खोल दो, x की पावर 3/3 ब्रैकेट बंद कर लो, प्लस यहाँ c लिखा है, x लिखा, e टू दी पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, जैसे e टू दी पावर x का होता है, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, 1 माइनस एक्स बन जाएगा, और प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल, मतलब ऐसा हो जाएगा, क्योंकि इसमें माइनस नहीं होगा, क्योंकि x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करेंगे तो वैसे भी प्लस बनेगा वो, और नीचे लिखा है x की पावर 3 है ना, दिस इज x की पावर 3 इज इक्वल टू 1 लाना है, फाइनाइट वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब x की पावर 3 सिर्फ रहना चाहिए इस पूरे ऊपर में, बाकी सबको जीरो करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। नाउ दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0, अंदर मल्टीप्लाई करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा ए एक्स का क्यूब, माइनस बी एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर अपॉन 2, माइनस बी एक्स की पावर 3/3, प्लस सी एक्स माइनस सी एक्स स्क्वायर, और प्लस सी एक्स की पावर 3/2 का फैक्टोरियल, ठीक है, बाई यहाँ हो जाएगा x की पावर 3।
ऐसे क्वेश्चंस का अप्रोच क्या बताएं आपको, जो जो एक जैसा है उस सबको एक साथ करो। फॉर एन एग्जाम्पल व्हाट आई एम सेइंग कि अगर यहाँ पे तुम देखो x वाला टर्म दिख रहा है, यहाँ पे सी एक्स लिखा है, यहाँ पे बी एक्स लिखा है, इसको एक साथ करो जो x वाला है, x को कॉमन निकाल लेना। तो अगर अपन x कॉमन निकालते हैं, ठीक है, तो क्या बचेगा, देखो अगर x कॉमन निकालेंगे तो बचेगा c माइनस बी बचेगा। तो चलो लिख लेते हैं यहाँ पे x कॉमन निकाल के c माइनस बी, x कॉमन निकला, अंदर बचेगा c माइनस बी। ठीक है, अब उसके बाद आ जाओ एक्स स्क्वायर को टारगेट करो। एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है और एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालो। तो क्या बचेगा, देखो a बचेगा यहाँ से प्लस b बाई टू बचेगा और यहाँ से माइनस सी बचेगा। तो a प्लस बी बाई टू माइनस सी। ठीक है, a प्लस बी बाई टू माइनस सी, यहाँ लिखते हैं a प्लस बी बाई टू माइनस सी और बाहर में एक्स स्क्वायर बच जाएगा। अब आते हैं x के क्यू पे, x का क्यू कौन कौन है, इसको टारगेट कर लिए, उसके बाद इसको टारगेट कर लो और उसके बाद इसको कर लो। तो कितना बच जाएगा, देखो यहाँ से आ जाएगा a, यहाँ से माइनस बी बाई थ्री और यहाँ से c बाई टू, a माइनस बी बाई थ्री प्लस c बाई टू है ना, a माइनस बी बाई थ्री प्लस c बाई टू और बाहर में क्या लिखा है, x का क्यूब लिखा है। ठीक है, तो अब बस इतना ही तीन टर्म दिया हुआ था और नीचे लिखा हुआ है x का क्यूब। लाना कितना है, वन लाना है शायद, है ना, वन, हाँ वन लाना है। ए माइनस बी बाई थ्री प्लस सी बाई टू, ए माइनस बी बाई थ्री प्लस सी बाई टू हो गया, इतना कर लिए। अब यहाँ पे लिमिट क्या चल रहा है, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0। ओके, अब आपको क्या करना है, सुनिए, देखो वन कब आ सकता है, वन तभी आ सकता है जब ये टर्म ना रहे और ये टर्म ना रहे। क्यों सर, अगर ये लो रह जाएगा तो सोचो अगर ये टर्म इस पे आएगा तो एक्स स्क्वायर कट तो कर देगा, एक एक्स बच जाएगा और एक एक्स के बचने की वजह से अगर जीरो पुट कर देंगे तो नॉट डिफाइन हो जाएगा ये केस। हम चाहते हैं कि अगर ये फाइनाइट वैल्यू आ रहा है इसका मतलब तभी पॉसिबल है जब सिर्फ ये लोग रहे। क्या, हाँ 18। ठीक है, तो ये वन तभी पॉसिबल हो पाएगा जब सिर्फ ये बचे, ताकि एक्स क्यू और एक्स क्यू कट जाए, सिर्फ ये कांस्टेंट आ जाए, इसका वैल्यू कितने के इक्वल आ जाएगा, वन के इक्वल आ जाएगा। तो बस यहाँ पर वही काम करना है आपको, इन सारे टर्म्स को जीरो करना है, मतलब c माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, मतलब कि c का वैल्यू b के इक्वल आ गया। देन a प्लस बी बाई टू माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, तो ये बन जाएगा 2a प्लस बी माइनस टू सी इज इक्वल टू जीरो हो गया। तीसरा इक्वेशन देखो यहाँ से a माइनस बी बाई थ्री प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू ज़ीरो। बताओ सही लिखा हुआ है क्या, ये चेक करो, इज इट राइट और नॉट। हाँ, ये वन के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर जहाँ पे सेम डिग्री आ गया इसका कोफिशिएंट इसका आंसर देता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, 3a माइनस, और 3 नहीं एलसीएम लेंगे अगर तो 6 बनेगा एलसीएम, तो यहाँ हो जाएगा 6a माइनस 2b प्लस 3c इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये हो गया ये वाला सिचुएशन। अब देखो यहाँ से b इज इक्वल टू सी लिखा है, b का वैल्यू यहाँ c बैठा दो, तो 2a प्लस c माइनस टू सी इज इक्वल टू जीरो, 2a माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, तो 2a इज इक्वल टू कितना आ गया, c का वैल्यू 2a आ गया, c का वैल्यू b आ गया। अब यहाँ पर रिप्लेस करो, देखो यहाँ से अगर हम लोग a का वैल्यू क्या रिप्लेस कर सकते हैं, सबको c के टर्म में लिख देते हैं, ठीक है, या फिर जो दिख रहा है ना यहाँ पे, हाँ a को लिख दो तुम c बाई टू, यहाँ पे b को क्या लिख दो c। तो देखो 6a को लिख रहे हैं c बाई टू, माइनस टू b को क्या लिख रहे हैं c, और प्लस 3c को एज इट इज छोड़ दो यहाँ से, तो ये 2 3 या 6 हो गया, 3c माइनस 2c, c प्लस 3c इज इक्वल टू 6, 4c इज इक्वल टू 6, c इज इक्वल टू आ गया 3 बाई टू। ऐसा आ रहा है क्या c का वैल्यू, चेक करो कोई निकाला है। c का वैल्यू 3 बाई टू आया, तो c का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो a पता चल जाएगा, a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दिस इज 3 बाई 4। ठीक है, उसके बाद a का वैल्यू पता चल गया, c का वैल्यू 3 बाई टू है, इसका मतलब b का जो वैल्यू है ना, b का वैल्यू c के बराबर है, तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 बाई टू हो जाएगा। सो दिस इज 3 बाई टू। a b c तीनों आ गया, निकालने के लिए को आप क्या बोला है क्वेश्चन में, देख लो क्वेश्चन में कह रहा है a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर निकालो और बाहर में 16 मल्टीप्लाई है, a का वैल्यू आ रहा है और 3 बाई फोर, 3 बाई फोर, 3 बाई टू, 3 बाई टू है ना। देखो यहाँ पे ऐसा हो रहा है 3 बाई फोर इसका स्क्वायर प्लस 3 बाई टू इसका स्क्वायर प्लस 3 बाई टू इसका स्क्वायर।
ठीक है, और जो भी आएगा बाहर में 16 मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। तो ये कितना हो जाएगा 16 इंटू, ये हो जाएगा 9/16 प्लस 9/16, सॉरी 9/4, ठीक है, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 9/4। हो गया। एलसीएम लेंगे अगर हम लोग तो 16 16 कट जाएगा, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 18, 4 दूनी 8, नहीं 4 4 16। तो ये ऐसा कर लो यहाँ पे, अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे 36 36 प्लस 9 हो जाएगा ना, तो 36 36 72 प्लस 9 72 प्लस 9 करेंगे, 9 2 11 81। कितना आ रहा है आंसर? 81 आ रहा है क्या? 81 हो जाएगा ये। हाँ सही है। ठीक है, ये इसी कॉन्सेप्ट पे चलना है ना। टाइम एक्सेस हो चुका है, तो आप लोग अब होमवर्क में क्या क्या करेंगे देख लो। ये तो करा दिए। देखो ये सिमिलर क्वेश्चन है, एकदम एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है। सो दिस विल बी योर होमवर्क एंड यू मस्ट कंप्लीट दिस होमवर्क। ठीक है, ये करना है आपको। एक क्वेश्चन ये हो गया, ये भी सेम क्वेश्चन है, सेम तरीके से बनेगा। दो क्वेश्चन हो गया, ये देखो सेम तरीके से ये भी बनेगा। तीन, ये भी सेम तरीके से बनेगा। चार, ठीक है, ये रहा सिमिलर क्वेश्चन एग्जैक्टली। पाँच, ठीक है, और एक क्वेश्चन इधर पहले था। ठीक है, ये छः क्वेश्चन टोटल होमवर्क में बन रहा है आपका। ये छः क्वेश्चन आपको कल, कल नहीं चेक करेंगे, छोड़ो, कल तुम लोग का टेस्ट है ना, कल टेस्ट दो पहले, टेस्ट के बाद चेक करेंगे। अगले क्लास में जब भी होगा चेक करेंगे। सब लोग अपना अपना होमवर्क बना के भेज देगा हमको, जो जितना जल्दी बना के भेज सकता है। आई विल बी हैप्पी फॉर दैट। ठीक है, सुनो टेस्ट का इंस्ट्रक्शन सुन लो पहले।